नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मार्क मैनसन की काफी चर्चित किताब परवाह न करने की सूक्ष्म कला पर, मतलब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फ्लक। हमारे पास इसके कुछ अंश और सारांश है। कोशिश ये है कि हम समझें कि इसका नजरिया इतना अलग क्यों है, खासकर जो टिपिकल पॉजिटिव थिंकिंग होती है उससे। तो शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। हाँ, और इसका जो मूल विचार है वो पहली बार में थोड़ा कह सकते हैं चौंकाता है हाँ, कि जीवन में ज्यादातर चीजों की परवाह करने की जरूरत ही नहीं है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? लगता है, पर पूरा विचार ये नहीं है। हम्म। असल में बात यह है कि हमें बहुत सोच समझकर चुनना है कि किन चीजों की परवाह वाकई करनी है। अच्छा। ये उदासीन होने के बारे में नहीं है। यह है अपनी एनर्जी को, अपने ध्यान को सही जगह लगाना, अपने मूल्यों को समझना। क्योंकि हमारी एनर्जी लिमिटेड है ना, हर चीज पर तो ध्यान नहीं दे सकते। बिल्कुल। और यहीं से वो दूसरी दिलचस्प बात निकलती है। ये किताब खुशी के पीछे भागने को नहीं कहती। तो फिर क्या? ये कहती है कि जीवन की जो सच्चाई है, मतलब कष्ट, समस्याएं, उन्हें स्वीकार करो। मैनसन कहते हैं कि दर्द, मुश्किलें वो तो जीवन का हिस्सा हैं, उनसे बच नहीं सकते। सवाल ये नहीं कि दर्द से कैसे बचें। सवाल ये है कि हम किस तरह का दर्द या संघर्ष चुनने को तैयार हैं। कौन सा दर्द चुनने को तैयार है? ये सुनने में थोड़ा अजीब है। मतलब क्या हमें दुख में रहना चाहिए? नहीं नहीं, ये निराशावाद नहीं है, ये यथार्थवाद है, मतलब रियलिज्म। जब हम ये मान लेते हैं कि समस्याएं तो हमेशा रहेंगी, ठीक है। तो हम बेहतर समस्याएं चुनना सीखते हैं। ऐसी समस्याएं जिन्हें सुलझाने में हमें लगे कि हाँ, कुछ मतलब है। ये निष्क्रियता नहीं, बल्कि सही जगह पर एक्शन लेने की ताकत देता है। अच्छा, तो ये उस विचार से जुड़ता है कि हमारी पहचान इस बात से बनती है कि हम किस चीज के लिए संघर्ष करने को तैयार हैं। बिल्कुल। सच्ची खुशी समस्याएं न होने में नहीं है, वो तो उन समस्याओं को हल करने में है जो हमारे लिए मायने रखती हैं, जिन्हें हम चुनते हैं। और ये कोई एक बार का काम नहीं है, लगातार चलता रहता है। हाँ, जीवन मतलब समस्याओं का सिलसिला, और खुशी उसी प्रोसेस में है। और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है, वो असाधारण बनने का प्रेशर। हाँ, आजकल ये बहुत है। सोशल मीडिया पे देखो तो लगता है सब कुछ ना कुछ कमाल ही कर रहे हैं। सही कहा। किताब कहती है कि औसत होना, मतलब एवरेज होना, बिल्कुल ठीक है। जरूरी नहीं कि हर कोई हर चीज में महान हो। ये बात उस लगातार तुलना करने की भावना से थोड़ी राहत देती है ना, कि भाई ठीक है, अगर मैं हर चीज में बेस्ट नहीं हूं। हाँ, ये प्रेशर कम करता है। और फिर वो जिम्मेदारी वाली बात, ये सिर्फ अपने एक्शन की जिम्मेदारी लेना है या कुछ और भी? नहीं, ये उससे गहरा है। ये है अपनी प्रतिक्रियाओं की, अपनी भावनाओं की, अपने विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेना। भले ही हालात हमारे कंट्रोल में न हो। हाँ, बिल्कुल। जैसे किताब में कहा है, हम हमेशा ये कंट्रोल नहीं करते कि हमारे साथ क्या होता है, पर हम ये हमेशा कंट्रोल करते हैं कि हम उसे कैसे देखते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं। तो दूसरों को दोष देना बंद करना। एग्जैक्टली। जब हम बाहर दोष देना बंद करते हैं, तब हम अंदर से बदलना शुरू कर सकते हैं। ये बहुत पावरफुल आइडिया है। और इसी पावर से जुड़ा है ना कहना, सीमाएं बनाना। ये भी मुश्किल होता है कई बार। हाँ, मुश्किल होता है। हमें लगता है ना कहेंगे तो लोग बुरा मान जाएंगे या हम मतलबी कहलाएंगे। लेकिन मैनसन कहते हैं कि अपनी एनर्जी को सही जगह लगाने के लिए ये जरूरी है। जो चीजें, लोग या काम हमारे लिए जरूरी नहीं, उन्हें ना कहना सीखना होगा। नहीं तो एनर्जी बिखर जाती है। बिल्कुल। हर चीज को हाँ कहने का मतलब है किसी भी चीज के लिए पूरी तरह कमिटेड ना होना, अपनी सीमाएं तय करना, एक तरह से अपने आत्मसम्मान को दिखाना भी है कि हाँ, मेरा समय, मेरी एनर्जी कीमती है। अच्छा, किताब में एक और भारी विषय है, मौत, मृत्यु की सच्चाई। इसका क्या कनेक्शन है परवाह न करने से? सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यह डराने के लिए नहीं है, ये जगाने के लिए है। जगाने के लिए? कैसे? जब हम याद रखते हैं कि हमारा समय सीमित है, हम नश्वर हैं, तो पालतू की चिंताएं, छोटी मोटी बातों की परवाह अपने आप कम हो जाती है। अच्छा, पर्सपेक्टिव बदल जाता है। हाँ, ये एक लेंस की तरह काम करता है। इससे साफ दिखने लगता है कि सच में क्या जरूरी है। छोटी छोटी बातों का महत्व कम हो जाता है। और किताब की भाषा, वो भी काफी अलग है, सीधी, बिना फिल्टर के। हाँ, मैनसन का स्टाइल बहुत डायरेक्ट है, थोड़ी मजाकिया, पर कभी कभी कठोर भी। कुछ लोगों को भाषा थोड़ी अभद्र भी लग सकती है। तो ये सबके लिए नहीं है शायद? हो सकता है। ये कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है कि खुश कैसे रहें। ये सोचने का एक अलग तरीका पेश करती है। पर इसकी खूबी भी शायद यही है कि ये जो आम सेल्फ हेल्प सलाह है, उसको चैलेंज करती है। बिल्कुल। ये सतही पॉजिटिविटी को चुनौती देती है और पढ़ने वाले को मजबूर करती है कि वो अपने मूल्यों के बारे में, अपनी प्राथमिकताओं के बारे में गहराई से सोचे। जीवन की जो थोड़ी मुश्किल सच्चाइयां हैं, उनका सामना करे।
तो कुल मिलाकर ये किताब कम परवाह करने के बारे में नहीं है। नहीं, बल्कि बेहतर तरीके से परवाह करने के बारे में है, सही चीजों की परवाह करने के बारे में। हाँ, उन लोगों के लिए ज्यादा काम की हो सकती है जो वो सब अच्छा है वाली बातों से थक गए हैं और जीवन की मुश्किलों को थोड़ा ईमानदारी से देखना चाहते हैं। बिल्कुल, इसे एक तरह का इमोशनल मिनिमलिज्म कह सकते हैं। कम लेकिन बेहतर पर फोकस। बढ़िया। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, अगर कष्ट या मुश्किलें जीवन का हिस्सा है ही और हमें अपने संघर्ष चुनने ही है, तो वो कौन सा संघर्ष है जो किसी के लिए इस समय अपनी जिंदगी में वाकई चुनने लायक है, जिस पर अपनी ऊर्जा लगाना सार्थक लगे?